राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट ने एक बार फिर गहलोत के वफादारों पर एक्शन न होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वफादार थे शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। दरअसल अब से करीब 4 महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले इन 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, और वो इसीलिए क्योंकि इन 3 विधायकों ने पार्टी विधायक दल यानी सीएलपी की बैठक का बहिष्कार किया था और तो और अपनी एक अलग बैठक की थी। अब गहलोत के इन्हीं समर्थक विधायकों पर एक्शन में देरी की बात सचिन पायलट कह रहे हैं। सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इंटरव्यू में कहा, पार्टी विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेकर सोनिया गांधी के निर्देश की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में अत्यधिक विलंब हो रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, इसके बाद 25 सितंबर को कांग्रेस ने जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बीच ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि अगर गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट को राजस्थान में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर लाया जा सकता है। इसके बाद गहलोत के वफादार कुछ विधायकों ने शांति धारीवाल के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समानांतर एक अलग बैठक की और अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। इन्हीं नेताओं को दिए गए कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व ही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि मामले में निर्णय लेने में अप्रत्याशित विलंब क्यों हो रहा है। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए पायलट ने कहा, विधायक दल की बैठक 25 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई थी। ये बैठक नहीं हो सकी। बैठक में जो भी होता वो अलग मुद्दा था, लेकिन बैठक ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि जो लोग बैठक नहीं होने देने और समानांतर बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें प्राइमा फेसाई अनुशासनहीनता के लिए नोटिस भेज दिए गए थे। मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली थी कि इन नेताओं ने नोटिस के जवाब दे दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि ए.के. एंटनी के नेतृत्व वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व ही इसका सही जवाब दे सकता है कि निर्णय लेने में इतना ज्यादा विलंब क्यों हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था उसमें ये मेंशन था कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे। हलफनामे में ये भी कहा गया कि कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और शेष को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये एक कारण था जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकार किए। पायलट ने कहा ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे तो ये किसके दबाव में दिए गए थे? क्या कोई धमकी थी, कोई लालच था या दबाव था? यह एक ऐसा विषय है जिस पर पार्टी की ओर से जांच किए जाने की जरूरत है। इस साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए आगे पायलट ने कहा, हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट भी पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने कई बार कहा है कि वो फैसला करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो होना चाहिए क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है। पायलट ने कहा कि अगर हर 5 साल में सरकार बदलने की 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है और फिर से कांग्रेस की सरकार लानी है तो जल्द फैसला करना होगा। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में खुद आक्रामक ढंग से प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को अब मैदान पर उतरकर कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार हों। आप जानते हैं अब राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में पायलट और गहलोत के आपसी मतभेद और ज्यादा खुलकर सामने आने वाले हैं। इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर बताएं।